हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज कुछ क्वेश्चंस पर बात करते हैं, है ना। कन्वर्ट फॉलोइंग सेट्स इनटू रोस्टर फॉर्म एंड फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच केस, है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स पता करना है, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, a इक्वल टू एक्स सच दैट 2 पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0। इस तरीके से है ये x डिफाइन कि a इस तरीके से डिफाइंड है कि x इस तरीके से हैं कि 2 पावर x माइनस 1 की जो वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगी और मोड ऑफ x इज लेस देन 4। मोड ऑफ x इज लेस देन 4। तो इसको देखो किस तरीके से करना है, एक एक चीज ध्यान से देखना क्या किस तरीके से मैं बता रहा हूँ। देखो सॉल्यूशन फर्स्ट का, जैसे ये है a इज इक्वल टू एक्स सच दैट 2 पावर x माइनस 1 इज ग्रेटर देन 0, है ना। और कह रहा है मोड ऑफ x इज लेस देन 4 और x इज नेचुरल नंबर, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना। तो अब जरा एक चीज देखो, सबसे पहले फर्स्ट वाले को देखते हैं, 2 पावर x माइनस 1। तो 2 पावर x माइनस 1 आपको पता है कोई भी यहाँ पर इसका 2 पावर ओनली 0 रखने पर ही बनाएगा। तो यानी इसका जो जीरोज है वो तो सॉल्यूशन तो ये हो गया। इसको नंबर लाइन पे डिनोट करना है। 2 पावर x माइनस कोई भी पावर रखूंगा ये हमेशा पॉजिटिव ही नंबर आएगा। क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और होलो सर्कल तो ये आ गया पॉजिटिव। अच्छा, उसके बाद अब इसे देखो, मोड ऑफ x इज लेस देन 4। अभी अभी हमने यहाँ पर मोड ऑफ m का करा था क्वेश्चन, अगर आपको याद हो तो। याद है कि ये देखो मोड ऑफ m-2 का करा था हमने इसको सॉल्यूशन, है ना। तो इसमें ये -2 से +2 गया था। तो ये कह रहा है कि मोड ऑफ x इज लेस देन 4। मोड ऑफ x इज लेस देन 4। तो यू नो वेरी वेल कि -4 और ये +4, ये हो गया प्लस माइनस प्लस, ये -4 से गया, लेकिन ये यहाँ पर जो है वो लेस देन इक्वल टू नहीं है, यहाँ पे ओनली लेस देन है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ क्या आ जाएगा, होलो सर्कल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब और ये क्या कह रहा है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी इन दोनों को और मैंने आपको बताया था कंडीशन जो भी होती है इनमें क्या लेना पड़ता है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन किस तरीके से लेते हैं, हमें ये देखना है कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है। तो देखो यहाँ पर कहीं पे -4 है, यहाँ पे कहीं पे +4 है। तो -4 और ये आ गया +4। ये कह रहा है 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, यानी यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ कहीं होगा। तो इससे ये इधर की तरफ, तो ये ओवरलैपिंग कहाँ कहाँ हो रही है, यहाँ यहाँ, ठीक है। दोनों तरफ होलो सर्कल है, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 0, 4। और आपको खुद को पता है, ये चीज दिख रही है कि 0 और 4 दोनों जो है नेचुरल नंबर होंगे, और 0 से 4 के बीच में भी जो नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, नेचुरल नंबर कहलाएंगे, ठीक है। इस तरीके से हो गए क्वेश्चन। आगे एक बात और पूछ रहा है, ये सॉल्यूशन तो बता दिया हमने, ये वो आगे एक बात और कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ईच केस। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गौर करो, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो। तो इनको तो हम लेंगे नहीं, तो 0 ये और ये 4, इनके बीच में नंबर ऑफ एलिमेंट 1 2 3, तो 1 2 और एक 3, तो 3 हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इसलिए यहाँ पर जो n ऑफ a होगा वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये दोनों हमारे आंसर हो गए। क्लियर? आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें ये कह रहा है कि a इक्वल टू x स्मॉल x सच दैट एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स माइनस 3। तो जरा पहले इसी के फैक्टर कर लेते हैं। देखो एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 3x² माइनस 3, इस तरीके से इसको लिख लो। ये इसी तरीके से फैक्टर हो रहा है अभी हमारे यहाँ पर, x कॉमन x² माइनस 1 प्लस का 3 कॉमन x² माइनस 1, वरना तो फिर डिवीजन मेथड वगैरह अप्लाई करना पड़ता है इसमें, है ना। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यूज आई, एक्स की एक तो 3 आ गई और एक प्लस माइनस 1 आ गई, 3 आ गई और प्लस माइनस 1 आ गई। और ये हमें कह क्या रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन हमें कह रहा है, देखो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन हमें कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स क्यूब प्लस 3x² माइनस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0, बस इतनी सी बात कह रहा है ये। तो हमारे पास तो ये डायरेक्ट आ गया। और इसमें हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें गौर करो, इसमें किस तरीके से हो गए, -1
+1 और ये 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए इसमें, n ऑफ a इक्वल टू इसमें भी कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है ना, क्लियर। अच्छा, उसके बाद देखो थर्ड क्वेश्चन हमारा किस तरीके से होगा। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड हमें कह रहा है कि a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 4 माइनस n अपॉन n प्लस 1 और n बिलोंग्स टू होल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा लिख देता हूं एक बार, a इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 4 माइनस n अपॉन n प्लस 1। अच्छा, n बिलोंग्स टू होल नंबर और x इज ग्रेटर देन 0। इसको किस तरीके से करना है, देखो ध्यान से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें होल नंबर, तो n बराबर कई तरीके से होल नंबर होता है। एक तो n बराबर 0 भी होता है, एक n बराबर 1 भी होता है, एक n बराबर जो है वो 2 भी होता है। अब हमें तो पता नहीं है, बस ये कह रहा है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, तो 0 से बड़ा या उसके बराबर, तो 0 से मतलब 0 को भी लेंगे इसमें, 0 को भी जो है हम लेंगे। अच्छा, n बराबर 2 हो गया, n बराबर 3 रखो, है ना। उसके बाद में n बराबर 4 रखो। कब तक रखते चले जाएंगे, जब तक कि ये नेगेटिव ना आ जाए। देखो n बराबर 0 रखो, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या, 4 माइनस 0 तो 4 ही रहेगा, अपॉन 0 प्लस 1 यानी 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया इसमें से 4 आ गया। अच्छा, इससे n बराबर 1 रखो, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1 दैट इज 3 और 1 प्लस 1 दैट इज 2, तो 3/2 आ गया। उसके बाद n बराबर 2 रखो, 4 माइनस 2 दैट इज 2 और 2 प्लस 1 दैट इज 3। अच्छा, उससे n बराबर 3 रखने से 4 माइनस 3 दैट इज 1 और 3 प्लस 1 दैट इज 4। अच्छा, और ये क्या कह रहा है हमारे पास, 4 रखोगे, 4 माइनस 4 0 और 4 प्लस 1 5, 0/5 दैट इज 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है ना, हमारे पास कंडीशन ये कह रही है कि 0 से बड़ा आना चाहिए x का, वो 0 से बड़ा आना चाहिए, बट 0 तो नहीं लेंगे इसमें, तो ये तो हो जाएगा क्या, नेगलेक्ट। अच्छा, n होल नंबर का है ना। अच्छा, जरा n बराबर 5 रख के देख लो एक बार, n बराबर 5 रखो, देखो 4 माइनस 5 दैट इज -1 अपॉन 5 प्लस 1 दैट इज 6। अब ये तो नेगेटिव नंबर आ गया और कह रहा है x तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इसका मतलब ये वाला जो सॉल्यूशन है इसे भी हम नहीं लेंगे, है ना। अच्छा, अब इस बात का मतलब क्या हो गया, इस बात का मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो a इक्वल टू आया वो क्या क्या आया, देखो एक तो 4 आ गया, एक 3/2 आ गया, एक 2/3 आ गया और एक 1/4 आ गया। 4 एलिमेंट हमारे पास इस तरीके से आ गए, है ना। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, कार्डिनल नंबर है जो इसका, वो क्या हो जाएगा 4, 1 2 3 4, तो 4 हो गया आंसर। क्लियर, इस तरीके से होगा ये, है ना। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का क्या कह रहा है, ये फोर्थ नंबर क्या कह रहा है कि x सच दैट x डिवाइड्स 36, x जो है वो, यानी जो फोर्थ नंबर का है वो ऐसे कह रहा है कि 36 में किसी नंबर का डिवाइड देने पर जो इंटीजर निकल कर आएगा, जो इंटीजर निकल कर आएगा वो ही हमारा a इक्वल टू आंसर होगा, राइट। मतलब x इक्वल टू, इसमें x से डिनोट करा है ना। तो अच्छा, तो देखो इसको किस तरीके से करना है, देखो 36 क्योंकि कह रहा है x डिवाइड्स 36, x 36 को डिवाइड करता है, तो x इक्वल टू हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, देखो 1 2, क्योंकि x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है इसलिए नेगेटिव नहीं लेंगे, 1 2 3 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, 9 4 जा 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, 36 1 जा 36, तो ये हो गया। तो यहाँ पर जो हमारे पास कार्डिनल नंबर है इसका x का, वो कितना है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दैट इज 9। ठीक है ना, इस तरीके से होगा ये। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, है ना। उसके बाद में देखो ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो कुछ कह रहा है, और वो क्या कहता है, देखो कह रहा है x लीव्स रिमाइंडर 3 व्हेन डिवाइडेड बाय 5। x इस प्रकार का होना चाहिए कि जब भी उसे 3 से डिवाइड दिए दें
तो हर बार रिमाइंडर जो है वो 3 बचना चाहिए। मैं और x की वैल्यू एक तो नेचुरल नंबर होनी चाहिए यानी नेगेटिव नहीं लेना है, और तो और 55 से छोटा लेना है, x आना चाहिए। मैं आपको छोटी सी हिंट देता हूँ, क्या कि जैसे देखो एक बार 8, अगर 8 में अगर आप 5 का डिवाइड दोगे तो 3 रिमाइंडर बचेगा। फिर उसके बाद में आप जो है डिवाइड दो 13 में, 5 2 जा 10, फिर से देखो रिमाइंडर 3 बच गया। अच्छा, उसके बाद में 18, 5 3 जा 15, फिर से 3 रिमाइंडर बच गया। तो इस तरीके से ये मैं अभी सिर्फ आपको इसकी हिंट दे रहा हूँ, आप इसको होमवर्क में ट्राई करना, है ना। होमवर्क में आप इसको ट्राई करोगे तब जाके आपको ये थोड़ा सा क्लियर होएगा कि अच्छा इस तरीके से होगा ये, है ना। तब तक के लिए धन्यवाद। अब बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करो अपने यार दोस्तों के साथ।